हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, आप सभी को पता है। तो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है, यानी कि 100% आने की संभावना है, उन क्वेश्चंस को हम आज एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा था कि हर्षवर्धन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो हर्षवर्धन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागनंदा। प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागनंदा जो है ये किसके, हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। हर्षवर्धन के राज दरबारी बाणभट्ट थे, तो बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक लिखी गई थी। तो बाणभट्ट ने कौन सी कादम्बरी और हर्षचरित लिखी है। तो किसने लिखी हर्षचरित? अगर आपसे पूछे हर्षचरित किसने लिखी, तो ये जो हर्षवर्धन के राज दरबारी थे कौन, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया है। उपराष्ट्रपति वो जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना, राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया कि देश में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 जो है उसमें क्या कहा गया कि देश में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य होगा और यही राज्यसभा में क्या होगा, पदेन सभापति होएगा। तो अनुच्छेद कौन सा कहता है, अनुच्छेद 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए तथा उसका पदेन सभापति होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा था कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जो कथकली नृत्य है ये कहाँ का है, तो ये केरल से संबंधित है। कहाँ से, तो केरल में कौन सा नृत्य होता है ये आपको बताना है। तो कथकली जो होता है ये कहाँ का है, केरल का हो जाएगा। ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। तो ओणम कहाँ मनाया जाता है, ये भी केरल में मनाया जाता है, जो फसल की कटाई के दौरान मनाया जाता है। तो ये जो ओणम है ये केरल का प्रसिद्ध उत्सव है और कटाई के दौरान मनाया जाता है। केरल कथकली, मोहिनीअट्टम, कृष्ण अट्टम, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, धामसा, कोलट्टम, लंबाड़ी, जम्मू कश्मीर में रऊफ, हिकत, मदजात, कूद और डांडी नाच ये कहाँ पे होता है, तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों निम्नलिखित में से बांसुरी से संबंधित हैं। तो आपको बताना है कि बांसुरी से कौन संबंधित है। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी थे, ये बांसुरी से संबंधित थे। ये 2000 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत के अन्य प्रमुख बांसुरी वादक एन लीला, ये नोट कर लेना, एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, वी कुंजामणि आदि हैं, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। एशिया की सबसे लंबी झील कौन सी है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज पूछ रखा है। तो एशिया की जो सबसे लंबी झील है वो कौन सी, तो कैस्पियन सागर झील हो जाएगी। कौन सी, तो कैस्पियन सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी होगी, तो वेम्बनाड झील है, जो कहाँ के, केरल राज्य में स्थित है। एलोरा की गुफाएं किसके शासनकाल में बनी थी, तो एलोरा की गुफाएं सातवाहन वंश और राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा बनाई गई थी। तो किसके, सातवाहन वंश हो जाएगा और राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा कौन सी, एलोरा की गुफाएं बनाई गई थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमक द्वारा की गई, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक द्वारा की गई, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग द्वारा की गई थी। ठीक है। हेमिस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो हेमिस त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ, तो लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हेमिस है ये कहाँ, लद्दाख का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन पूछा था नुआखाई उत्सव
जो नोआखाई उत्सव है फ्रेंड, ये कहाँ पे मनाया जाता है? नोआखाई उत्सव उड़ीसा राज्य में, हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड राज्य में और ओणम केरल राज्य में मनाया जाता है। भारतीय टीम ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? तो भारतीय क्रिकेट टीम जो है इसने पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? तो पहला वर्ल्ड कप इसने कब जीता था? ये 1983 में जीता था। कब? 1983 में। और दूसरा 2011 में जीता था। तो इंडियन क्रिकेट टीम ने पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता, दूसरा 2011 में। दूसरा कब? तो 2011 में इसने जीता था। ठीक है। स्माइल 75 योजना किससे संबंधित है? तो स्माइल 75 योजना है, मैसूर को भिखारियों से मुक्त कराना था। मैसूर को भिखारियों से मुक्त कराने के लिए स्माइल 75 योजना बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा था, प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या करना है ना, नोट करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल है, जिसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से की थी और 28 अगस्त को उन्होंने इसका शुभारंभ किया था। वर्ष 2014 में पूरे देश में इस योजना को लागू किया गया था। कौन सी योजना थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड कब जीता था? तो भारतीय हॉकी टीम है, इसने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड जीता था, वो 1928 में जीता था। कब? 1928 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1928 में भारतीय हॉकी टीम के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की पहली गैर यूरोपीय सदस्य टीम बनी। 1928 में टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता और 1956 तक ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम नाबाद रही। लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। तो लगातार कुल कितने? 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।